हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस का फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, तो आई नो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर हैं एसएससी में, तो उनका फॉर्म ऑलरेडी भरा हुआ है बेसिक डिटेल वाला। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th जस्ट पास करे होते हैं, 12th जस्ट पास करे होते हैं, और वो फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं एसएससी एमटीएस का या कोई और भी एसएससी एग्जाम का। तो क्या सारी बातों का ख्याल रखना है आपको, किन सारी बातों पे फोकस करना है, ठीक है, और कैसे भरना है फॉर्म, उसी के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, मैं शॉर्ट शॉर्ट में बताता चलूंगा सारी बातें, आप समझ जाएंगे सारी चीजें और उसी तरह से आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, आपको टाइप करना है ssc.nic.in, और जैसे ही आप ये डालेंगे आपके सामने यहाँ पे एक वेबसाइट खुलेगी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, जहाँ पे आप देखेंगे कि सारे लेटेस्ट न्यूज़ आपकी यहाँ पे रहती है। और यहाँ पे राइट साइड में आपके पास लॉगिन का ऑप्शन देता है, यूजर नेम, पासवर्ड एक्सेट्रा। तो अगर आप में से कोई भी यूजर ऐसा है जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है, पहले सीएचएसएल सीजीएल का फॉर्म भरा है, तो भाई वो तो डायरेक्ट यहाँ से उस यूजर नेम और पासवर्ड डाल के और यहाँ पे कैप्चा डाल के लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन पहली बार अगर कोई कर रहा है तो आपको यहाँ पे न्यू यूजर, यहाँ पे लिखा है ना नीचे साइड, न्यू यूजर रजिस्टर नाउ, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से फिर आपको ये बेसिक डिटेल पूछेगा, आप यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल डाल दीजिए। पूछा है डू यू हैव आधार, बिल्कुल मेरे पास आधार है, तो आप उस आधार कार्ड को यहाँ पे डाल दीजिए। आधार नंबर पूछा है तो आप यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दीजिए। हर चीज़ को बस 2 बार वेरीफाई करना है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना, 2 बार वेरीफाई करना है। नाम अपना है तो नाम आप यहाँ पे 2 बार डाल दीजिए, ठीक है। और फिर पूछा है कि कभी आपने नाम बदला है तो आप कर दीजिए नो, और अगर यस है, कभी आपका नाम चेंज हुआ है स्कूल वगैरह में मार्कशीट में, तो यस कर दीजिए और अपना नया वाला नाम लिख दीजिए। तो अभी तो नाम नहीं चेंज है तो नो कर देते हैं इसको। फादर्स नेम में फादर्स नेम भी 2 बार डाल दीजिए, मदर्स नेम भी यहाँ पे आपको 2 बार डालना है, सेम एज अपना डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे 2 बार यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। और ख्याल रखिएगा कि आपकी एज 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब डेट ऑफ बर्थ मॉडिफाई नहीं करना है, लेकिन ऑब्वियसली जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एमटीएस में, तो उसमें जो एज है वो कुछ पोस्ट के लिए 25 साल है, कुछ पोस्ट के लिए 27 साल है। और अब देखिए यहाँ पे है कि मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन डिटेल्स, ठीक है। तो 10th का डिटेल पूछ रहा, तो एजुकेशन बोर्ड क्या था, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल, ठीक है, ये था, तो हमने यहाँ पे डाल दिया। आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, कि कोई सा भी है। और कोई भी सीबीएसई का बोर्ड है या आपका यहाँ पे सीबीएसई सबसे ऊपर है, ठीक है, फिर आईसीएसई है, फिर बाकी स्टेट बोर्ड्स हैं सारे। लेकिन जो यहाँ पे कैंडिडेट है उनका बोर्ड था झारखंड एकेडमिक काउंसिल। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डाल दीजिए, जो भी आपके 10th क्लास का रोल नंबर था। और हर चीज़ को 2 बार डाल रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 बार वेरीफाई करा रहा है। फिर ईयर ऑफ पासिंग, तो ईयर ऑफ पासिंग में जिस भी ईयर आप पास करे हो वो ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करके डाल दीजिए। जेंडर में पूछा है तो मेल मेल। और लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब आपने अभी तक कहाँ तक पढ़ाई करी है, 10th तक पढ़े हैं आप, 12th तक पढ़े हैं, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो जो भी आपका है, ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है या हायर सेकेंडरी तक पढ़े हैं, कुछ भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मैं डाल देता हूँ हायर सेकेंडरी, ठीक है, 12th। अब यहाँ पे छोटा सा एक ये है कि मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो एक्चुअली में मोबाइल नंबर मेरे पास जितने हैं 2-3 सारे ऑलरेडी यूज्ड हैं, है ना। तो इसी कारण से यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है मैं यहाँ पे नहीं फिल कर रहा हूँ। और इसके आगे की प्रोसेस मैं थोड़ा सा आपको ओरली बता दे रहा हूँ कि क्या क्या होगा। तो जैसे भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना कुछ भी डालते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 9990 7676 और आपका 59, ये आपने नंबर डाल दिया। तो ये जो नंबर है इसको 2 बार आपको डालना है, यहाँ पे वेरीफाई कराना है, ठीक है। और ईमेल आईडी अपनी डालनी है, ठीक है। मैं ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, देखिए बता रहा दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक्चुअली में मैं कोई सी भी ईमेल आईडी डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने कई बार वीडियो आपकी बनाई है, ठीक है, फॉर्म फिलअप की। तो यहाँ पे ईमेल आईडी बार बार वो क्या बता रहा है, आपका रजिस्टर बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, मैं बता दे रहा हूँ बस करना क्या होगा। यहाँ पे आप अपना नंबर डालिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिए, और आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका स्टेट है। मैं अभी बिहार सेलेक्ट कर देता हूँ और आपको यहाँ पे कर देना है सेव, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे सेव करेंगे तो इसके बाद आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पे, आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। अभी मैं सेव करूंगा तो बोलेगा ये
फ़ील्ड फिल करिए, लेकिन अभी ये फ़ील्ड फिल करने के लिए मेरे पास नया ईमेल और मोबाइल नंबर नहीं है। तो आपको बस फिल करना है इतना, और जैसे ही फिल करोगे ना तो आपके पास यहाँ पे सेव करते ही आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल आईडी दोनों जगह पे आपका एक यूज़र नेम और पासवर्ड चला जाएगा, ठीक है? वो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको कहाँ पे यूज़ करना है? वो यूज़र नेम आपको यहाँ पे यूज़ करना है, जो भी आपका यूज़र नेम है, और जो भी 4 डिजिट का पासवर्ड, जो भी 4 डिजिट का पासवर्ड आएगा, वो 4 डिजिट का पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करके डाल देना है, ठीक है? चलिए, तो इतना जैसे ही आप करेंगे और कैप्चा डालेंगे, लॉगिन करेंगे, तो फर्स्ट टाइम जो आपको ऑप्शन देगा वो देगा आपको नया पासवर्ड सेट करने का, ठीक है? क्योंकि वो 4 डिजिट का पासवर्ड आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है? आपके मैसेज ईमेल पे। तो जैसे ही आपके मोबाइल के मैसेज वाला यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे तो एक बार ऑप्शन देगा पासवर्ड चेंज करने का, और आप अपना परमानेंट एक कोई पासवर्ड चेंज कर लीजिए। चलिए, तो मैंने जो यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे रखा हुआ है उसको अपन कर लेते हैं, ठीक है? जो मैंने किया था, तो यूज़र नेम है, और मैं अपना एक जो मैंने पासवर्ड बनाया था उस प्रोसेस के बाद, वो मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है? तो वो पासवर्ड मैंने डाल दिया यहाँ पे CDAB, और आपका ये M मैंने डाल दिया, ठीक है? तो यहाँ पे पासवर्ड और यूज़र नेम मैंने डाला, लॉगिन कर देंगे तो आपके सामने देखिए आपकी बेसिक डिटेल पूरी सेव्ड है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए जब मैंने मोबाइल नंबर कल डाला था, तो यहाँ पे एक्चुअली में ये वीडियो बीच में इनकम्प्लीट रह गई थी, इसलिए मेरे पास जो एक इकलौता मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी बची थी वो भी आपकी खराब हो गई थी, है ना? ऑलरेडी एग्जिस्ट बताने लगा था, लेकिन कोई बात नहीं, छोटी सी प्रोसेस है, आप इतना तो समझते ही हैं, ठीक है? दिन रात आप मोबाइल चलाते हो। चलिए, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, है ना? मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, सारी आपकी बेसिक डिटेल दिखा रहा, ठीक है? चलिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट करना है, ठीक है? नेक्स्ट में कुछ डिटेल डालनी है, जैसे कैटेगरी आप जनरल हैं, EWS है, OBC हैं, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए सेलेक्ट कर देता हूँ जनरल। नेशनैलिटी क्या है? तो ऑब्वियसली सिटीजन ऑफ इंडिया। आइडेंटिफिकेशन मार्क तो कुछ भी डाल दीजिए, मार्क इन लेफ्ट आई, राइट आई, जो भी है ना? आँख में कहीं पे भी, हाथ वगैरह में कहीं पे कोई मार्क है तो। आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी? तो अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपसे पूछा है, तो मान लीजिए आपने परमानेंट एड्रेस अपना डाल दिया। स्टेट पूछा है तो स्टेट आप फिर से अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। मैंने क्या किया था, बिहार सेलेक्ट किया था, ठीक है? और डिस्ट्रिक्ट करना है तो डिस्ट्रिक्ट भी आप सेलेक्ट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है? और कौन सी डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करना चाहेंगे, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है ना? सीधी सी बात है, आप वही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जो आपकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है? तो एक सेकंड में देख लेता हूँ यहाँ पे, और आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी यहाँ पे डालनी है ठीक है? चलिए कोई सा भी डाल दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, पटना डाल देता हूँ मैं, है ना? और पिन कोड यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है? तो आप पटना का पिन कोड डाल दीजिए, ठीक है? और देख लीजिए कि आपका यहाँ पे पिन कोड क्या है, और चलिए, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 800001, ठीक है? तो ये मैंने डाल दिया पटना का पिन कोड, और यहाँ पे बोला इस परमानेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, ठीक है? तो आपका प्रेजेंट एड्रेस बोला है, परमानेंट एड्रेस के जैसा ही है क्या, तो आप कर दो यस, ठीक है? तो आपका जैसे ही यस करोगे ना कि प्रेजेंट एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस जैसा ही है, तो जो ऊपर आपने एड्रेस भरा था वही एड्रेस आपका नीचे शो होने लगेगा, और आप इसको फिर सेव कर दो, ठीक है? प्लीज एंटर अ वैलिड परमानेंट एड्रेस विदाउट अ स्पेशल कैरेक्टर। अच्छा, इसमें बोला है स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, तो आप स्पेशल कैरेक्टर सारे हटा दो, है ना? इसमें बोला है देखिए डॉट और जो भी है ना, ये आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे मैंने हटा दिया। अब अगर सेव करते हैं तो चलिए सारी चीज़ें सेव हो गई है ना, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर सेव्ड सक्सेसफुली। अब इसको आप क्लोज कर दीजिए, इसको आप क्लोज कर दीजिए, और फिर इसके बाद आपको आगे फाइनल सबमिशन के लिए आगे बढ़ना है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ तक आपने कर दिया, देखिए सारी चीज़ें आपकी सेव हो गई ऑलरेडी, ठीक है? एडिशनल डिटेल आपने सेव कर दी, जो भी है, बस वहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने क्या किया था, जो एड्रेस था, एड्रेस में आपने फुल स्टॉप और किसी भी प्रकार का स्पेशल कैरेक्टर जैसे कॉमा, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं लगानी। फिर देखिए डिक्लेरेशन है, यहाँ पे लास्ट में क्या है, बेसिक डिटेल भर दिया, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल भर दिया, डिक्लेरेशन आ रहा। यहाँ पे क्या है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन गिवन बाय मी इन दिस फॉर्म इज ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, ठीक है? तो एग्री कर दीजिए, और यहाँ पे फाइनल सबमिट कर दीजिए, ठीक है? चलिए, तो अब आपके मोबाइल नंबर पे यहाँ पे एक ओटीपी यहाँ पे गई है ना? तो वो एटीपी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है? सबमिशन के लिए आपको वो ओटीपी यहाँ पे डालनी पड़ेगी, और या तो आपको ईमेल में वो ओटीपी आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है?
चलिए, तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ओटीपी आपको एक डालना है, ठीक है? तो ये ओटीपी आपको यहाँ पे फ़िल करना है, ठीक है? और यहाँ पे ओटीपी डालेंगे तो मान लीजिए ओटीपी जो मेरे पास आई है मैं यहाँ पे फ़िल कर देता हूँ, ठीक है? और आपको 2 में से एक कोई डालना है, ठीक है? चाहे वो आपके मोबाइल नंबर पे आई हो या ईमेल पे आई हो। यहाँ पे आप अपना कैप्चा डाल दीजिए, जो आपको कैप्चा यहाँ पे डालना है SK और G ये मैंने डाल दिया और आप सबमिट कर दो, ठीक है? तो ये आपने सबमिट कर दिया, सारी चीज़ें आपके सामने सबमिट हो गई, ठीक है? यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दिया है, ठीक है? और बोला है फॉर लॉगिन यूज योर रजिस्ट्रेशन नंबर एज यूजर नेम एंड पासवर्ड एज प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है? चलिए, तो आप सारी चीजें हो गई। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी एप्लीकेशन है उसके लिए आपको अप्लाई करना है। देखिए, सबसे सामने जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे है MTS मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन, ठीक है? अब इसको आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखिए अप्लाई है, अप्लाई, प्रिंट, डाउनलोड, ऑफलाइन चालान सब कुछ लिखा है ना। आप अप्लाई में क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ गया। अब देखिए आपकी बेसिक डिटेल ऑलरेडी जो आपने रजिस्टर करी थी सारी डिटेल आपकी यहाँ पे फिल्ड है, ठीक है? बस यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको सेलेक्ट करना है कि सेंटर आपको कहाँ देना है। तो मान लीजिए आपको सेंट्रल रीजन में पहला सेंटर पटना रखना है, तो दूसरा आपके पास सेंट्रल रीजन के ही ऑप्शन आएंगे, ठीक है? अगर आपने पहला सेंटर प्रेफरेंस सेंट्रल रीजन डाल दिया तो बाकी सारे प्रेफरेंस भी सेंट्रल रीजन के ही आपके आएंगे, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कानपुर डाल दिया पटना के बाद, ठीक है? तो यहाँ पे मैं दूसरा सेंटर डाल देता हूँ कानपुर, तीसरा सेंटर मैं मान लीजिए डाल देता हूँ क्या आपका, क्या डाल दें, चलिए लखनऊ डाल देते हैं, ठीक है? फिर है इसमें बोला है एक्स सर्विसमैन है आप कि नहीं है, तो आप नो कर दो, एक्स सर्विसमैन नहीं हो, ठीक है? और इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए बाकी सारी चीज़ें फिर आपसे नहीं पूछा है, ठीक है? और यहाँ पे क्योंकि आपने किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं डाली थी या आप एक्स सर्विसमैन नहीं है, तो सारी चीज़ें आपके लिए डिसेबल हैं, आपको नहीं डालना है। फिर यहाँ पे पूछा है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन यस और नो, तो यहाँ पे नो कर दीजिए आप अगर एज रिलैक्सेशन नहीं देख रहे हैं तो, ठीक है? और बस फिर आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपसे प्रेफरेंस ऑफ स्टेट पूछा है, ठीक है? यानी कि आपको यहाँ पे ये जो नंबर है ना 11-12 ये कोड आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है? जैसे स्टेट है चंडीगढ़, ठीक है? आप कहाँ से भरना चाह रहे हैं, ठीक है? अलग-अलग स्टेट से होता है ना, हर स्टेट की अलग-अलग वैकेंसीज होती हैं और हर स्टेट का अलग-अलग आपको भरना होता है, तो जो भी आपको स्टेट चाहिए वो स्टेट आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे आप वेस्ट बंगाल से भरना चाहते हैं, ठीक है? आप नागालैंड, मिज़ोरम, है ना? कहीं से भी, बिहार से, जहाँ से भी आप भरना चाहें, जैसे ये रांची है, ठीक है? तो मान लीजिए आप रांची से डालना चाहते हैं और हवलदार के लिए डालना चाहते हैं, ठीक है? जिसके भी लिए डालना चाहते हैं, हवलदार और आपका MTS दोनों का है ना ये, तो आप यहाँ पे अपनी प्रेफ़रेंस यहाँ पे स्टेट की डाल दीजिए। मैं अभी रैंडम डाल देता हूँ, आप आराम से पढ़ कर के डालना। जैसे यहाँ से आप पढ़ लेना कि आपको पहले कौन-सा डालना है। आप यहाँ पे देखो कहाँ पे है मेरा झारखंड, ठीक है? झारखंड का MTS क्या है कोड यहाँ पे 31, तो मैंने क्या डाल दिया 31। फिर इसके बाद आपको दिख रहा है रांची, रांची में हवलदार कितना है 28, ठीक है? फिर अगली प्रेफ़रेंस है आपका कहाँ पे कि मैं आप देखोगे कि यहाँ पे लखनऊ में, है ना? और बिहार में MTS का देखो कितना है 24 है, तो मैंने यहाँ पे 24 डाल दिया। ठीक है? फिर आपको मान लीजिए इतना ही डालना है, आपको ज़्यादा नहीं डालना, बाकी बाकी स्टेट से आपको नहीं मतलब है, ठीक है? आप इतना ही चाहते हो कि मुझे यहीं पे मिले, है ना? आप केवल चाहते हो कि मैं अगर अप्लाई करूँगा तो मान लीजिए हरियाणा, चंडीगढ़ यहाँ पे डाल देते हैं 13 और 12, ठीक है? और आप चाहते हो कि मैं हरियाणा, चंडीगढ़ और बिहार, रांची, है ना? इसके अलावा कहीं पे और नहीं जाना चाहता, है ना? झारखंड वगैरह के अलावा कहीं और नहीं जाना चाहता। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आपको और जाना है तो आप 25 कर दो, बाकी स्टेट आप नहीं चाहते हो तो बस आप इतना ही कर दो, है ना? आप इतना ही कर दो बस, है ना? जितना भी आप अगर एक प्रेफ़रेंस डालोगे तो एक प्रेफ़रेंस भी वो ले लेगा, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको पूरा भरना पड़े, लेकिन शायद इसमें बोला है फिलिंग ऑफ ऑल प्रेफरेंस इज़ मैंडेटरी, हाउएवर इफ यू वांट टू गिव लिमिटेड प्रेफरेंसेस देन एंटर एक्स इन द रिमेनिंग बॉक्सेस। हाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही जो मैंने कहा कि आपको यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपने एक्स सब में डाल दिया, ठीक है? आप एक बार एक्स डालोगे तो वो सब में अपने आप ऑलरेडी फिल हो जाएगा। एक नोटिस आपको देगा कि क्या आप श्योर हैं कि आप बाकी जगह पे एक्स डालना चाहते हैं? तो बिल्कुल हाँ, हम श्योर हैं भाई, हमें 2-4 स्टेट के अलावा नहीं चाहिए, ठीक है? हमें इन 2-4 स्टेट में पोस्ट चाहिए MTS की, नहीं तो नहीं चाहिए। तो आप उसके आगे 4-5 पोस्ट डालिए और एक्स जैसे ही लिखेंगे तो सब में क्रॉस हो जाएगा कि अब आगे प्रेफ़रेंस आप नहीं डालना चाहते। फिर हायर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देखिए यहाँ पे है, तो आपने क्या डाला था कि आपको कोई एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है क्या? तो हमने शायद 12th पास डाला था ना उसमें।
तो हमको यहाँ पे क्या देखना है, इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी 10+2 है ना, ये हमने डाला था ना कि 12th पास है, ठीक है। अच्छा, डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे ये क्या है, 10th स्टैंडर्ड का क्वालिफिकेशन है ना, 10th स्टैंडर्ड का क्वालिफिकेशन है। चलिए, अब यहाँ पे आपने डाल दिया, ठीक है। तो स्टेटस क्या है, पास्ड है। ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपकी, 2014 है, ठीक है। और झारखंड, रोल नंबर डाला हुआ है, परसेंटेज या जो भी है आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। सारी चीज़ें डाल दिया, परसेंटेज या सीजीपीए जो भी था। फिर यहाँ पे क्या है, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ डीओपीटीज। तो यहाँ पे ये है कि जो भी आपकी ये पर्सनल डेटा है ना, क्या आप चाहते हो कि ये पब्लिकली अवेलेबल रहे ताकि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज आ सकें, तो आपको नो कर देना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं अवेलेबल हो किसी के पास ये डाटा, अगर चाहते हो अवेलेबल रहे तो यस कर देना है, ठीक है। बस अब देखिए, अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, जिसके कारण एसएससी सीजीएल के सारे फॉर्म आपके रिजेक्ट हुए हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, फोटो का क्या है, बोला है कि अपलोड अ फोटोग्राफ टेकन ऑन और आफ्टर 23 दिसंबर 2021, मतलब फोटो 23 दिसंबर 2021 से पुरानी नहीं होनी चाहिए। फाइल की साइज होनी चाहिए 20 केबी से 50 केबी के बीच में, है ना। जेपीईजे इमेज होनी चाहिए और इमेज साइज आपकी 3.5 सेंटीमीटर विड्थ, 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ पे चूज फाइल कर देता हूँ। डेस्कटॉप में मैंने एक इमेज ऑलरेडी डाल रखी है, ये इमेज मैंने डाली और यहाँ पे डाल दी, ठीक है। ये देखिए, ये मेरी इमेज है। आप देखेंगे तो ये एकदम एग्जैक्ट फिट हो रही है, ठीक है। इसकी जो साइज है वो मैंने 20 से 50 केबी कर रखी थी, ठीक है। मैंने अपनी साइड से यहाँ पे मैंने इमेज की डेट डाल दी, ठीक है, कि ये इमेज कब खींची गई है, ठीक है, ये कब खींची गई है। तो देखिए, ये इमेज एक्चुअली में पुरानी है, ध्यान रखिएगा, 23 दिसंबर 2021 है, लेकिन ये आपकी इमेज जो है ये 4/12/2021 की है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए मैं डाल दे रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रखना, पहली बात आपको यहाँ पे डेट नहीं डालनी है फोटोग्राफ की, ठीक है। इसमें डली हुई है तो डली रहने दो, लेकिन आपको नहीं डालना, ठीक है, इसको नहीं डालना है, ठीक है। ये मैंने दूसरे फॉर्म की फोटो यूज करी है, तो आपको डेट नहीं डालना है, ठीक है, किसी भी तरह की। लेकिन यहाँ पे आपको ये ख्याल रखना है कि फ़ोटो पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो मैं अगर ये डेट हटा दूँ ना, ये डेट हटा दूँ तो भी ये फ़ोटो काम कर जाएगी। और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैंने अपना ये साइन अपलोड कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए, आपको ये देखना है पहली बात ना, कि जो विज़िबल है, जो साइन है, वो कम से कम इतना बड़ा आपको शो होना चाहिए सामने, और आपकी फ़ोटो कम से कम आपको इतनी बड़ी दिखनी चाहिए सामने। तब ये कैटेगरी में फिट बैठेगी एसएससी के। और ये आपका नहीं होगा कि फ़ोटो छोटी है या बैकग्राउंड काला है या बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा कलर है, आपके दोनों कान दिखने चाहिए, किसी भी तरह का चश्मा या सर पे टोपी या कपड़ा नहीं होना चाहिए। कोई भी चश्मा जो आप डेली चश्मा लगाते हैं, जैसे मैं चश्मा लगाता हूँ लेकिन फ़ोटो में चश्मा नहीं है, फैंसी चश्मा नहीं होना चाहिए, कान दोनों विजिबल होनी चाहिए, फेस क्लियर विजिबल होना चाहिए, धुंधली नहीं होनी चाहिए फ़ोटो, सर पे टोपी या कपड़ा, रुमाल कुछ भी नहीं चलेगा, गर्दन में किसी भी तरह का गमछा वगैरह नहीं चलेगा, साफ फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। बस यहाँ पे डेट हटा देना, है ना, इस फ़ोटो में डेट डली है, आप हटा देना। वेदर दिस फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन आफ्टर 23 दिसंबर, बिल्कुल यस कर दो, ठीक है, ये फ़ोटो 23 दिसंबर के बाद ली गई है। डिक्लेरेशन है तो आई एग्री में आपको क्लिक करना है और कैप्चा यहाँ पे डालना है DEGWQ जो भी आपका है, और यहाँ पे फिर इसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही प्रीव्यू करोगे सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी, है ना, सारी आपके सामने यहाँ पे प्रीव्यू में डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो प्रीव्यू करें, सब कुछ आ गया आपके सामने। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, क्या करना है आपको, यहाँ पे सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो एक नोटिस देगा, यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन, ठीक है। सो चेक ऑल डिटेल्स केयरफुली, क्लिक ओके इफ यू वांट टू सबमिट। तो ओके कर देते हैं, सारी डिटेल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए, फिर बोला है एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, यस कर दीजिए, बिल्कुल पेमेंट में जाना चाहते हैं। अब आपको पेमेंट ऑप्शन है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन देना है, तो ऑनलाइन करो और सबमिट कर दो, ठीक है। अब आप पेमेंट पेज पे चले जाओगे, बस काम खत्म, ठीक है, सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं ऑलरेडी। आपको कैसे पेमेंट देना है, ठीक है, तो यहाँ पे है एसबीआई नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, ठीक है, और यूपीआई का ऑप्शन है। तो बेस्ट क्या है, यूपीआई, आप यूपीआई सेलेक्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यूपीआई के बाद यहाँ पे पेमेंट अमाउंट कितनी है, 100 है, ठीक है। यहाँ पे पूछा प्लीज सेलेक्ट क्यूआर कोड या वीपीए नंबर, तो आपके पास वीपीए नंबर, आपको पता है वीपीए नंबर क्या होता है, ठीक है। फोन पे, गूगल पे सब चलाते हो, ठीक है। वाईबीएल होता है, जो भी आपका फोन नंबर होता है ना, मान लीजिए 77777, ये आपका फोन नंबर है, @YBL, ये आपका वीपीए नंबर होता है, जो भी आप फोन पे या गूगल पे चलाते हो, ठीक है। और यहाँ पे वीपीए रिमार्क डालना है, यानी कि @YBL, ये आपका वीपीए रिमार्क होगा। और आपका वीपीए होगा आपका मोबाइल नंबर @YBL, मैं फोन पे वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है।
और आप यहाँ पे कन्फर्म करोगे तो उसके बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी, ठीक है? बस ओटीपी आएगी, पेमेंट हो जाएगी, बस काम खत्म, है ना? सारी चीज़ें हो गई। पेमेंट होने के बाद आपका फॉर्म फिल अप है, अब कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है? मैं पेमेंट फाइनल नहीं कर रहा हूँ, फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट ट्रांज़ैक्शन विदिन 4 मिनट, यानी कि जो आपको पैसा देना है, वो आपको 4 मिनट के अंदर दे देना है। तो आप जैसे ही सारी चीज़ें डाल करके कन्फर्म करोगे, आपकी पेमेंट का ऑप्शन आएगा आपके मोबाइल में, आप वहाँ पे पेमेंट डालिए, आप अपने उस पे पेमेंट डालिए और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है? सबमिशन फाइनल आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आई होंगी सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बताई हैं, तो आप अपना फॉर्म फिल अप कर लो, है ना? और ध्यान रखना मेन फ़ोटो का सिग्नेचर का ध्यान रखना है, फ़ोटो और सिग्नेचर से ही फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो मैंने इसलिए ये वीडियो स्पेशली बनाई है कि भाई जिनका सीजीएल का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या जो लोग सुन रहे हैं कि रिजेक्ट हो रहे हैं फॉर्म, तो आगे ख्याल रखिए, है ना? कि आपके फॉर्म रिजेक्ट ना हो सारी बातों का और बहुत ही केयरफुली अपना फॉर्म को फिल अप करिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।